देखो मेरा कहना ये है कि हिंदू के हाथ में हथियार पकड़ाओगे वो मुसलमान है, वो आतंकवादी है, और मुसलमान के हाथ में हथियार पकड़ाओगे तो वो आतंकवादी है। और कोई भी इंसान बेकसूर को मारेगा तो वो आतंकवादी कहलाएगा तो कहलाएगा। मेरा यही कहना है। आप मुस्लिम हैं? मैं हिंदू हूँ, तो फिर आप ये कह रहे हो जिसके हाथ में हथियार होगा वो आतंकवादी, ऐसे कैसे कह रहे हो? हमारे राम भक्त सब इनके पास भी समान थे पहले, तो आज के जमाने में भी समान होते हैं। ये तो वो वाली बात है ना, आपको समझ नहीं है अरे समझ की बात नहीं है। देखो सामने आ जाओ। मैंने ये दो लाइनें बोल दी, वही बात है। हिंदू के हाथ में हथियार पकड़ोगे वो आतंकवादी, मुसलमान के हाथ में हथियार पकड़ोगे वो आतंकवादी है। क्या हमें करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? बता दो भाई, क्या मतलब? कह रहे जिसके हाथ में हथियार हो वो आतंकवादी। तो करना क्या चाहिए? ऐसे तो हमारी आर्मी के पास भी हथियार है, हमारी आर्मी के पास वो भी आतंकवादी हुई। तो आर्मी के पास हथियार है, बट आर्मी अपने हिंदुस्तानियों को नहीं मारती है। अच्छा, ये लोग अपने हिंदुस्तानियों, भाई देखो जब बम फटा अपने हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी गए कि नहीं गए? सही तो है ना, मुसलमान से नहीं हुए, वो शहीद नहीं हुए, वो जाहिलियत बना अपना दिखाई दे। किसी भी मुसलमान से पूछ रहे थे वो तो कह रहे बेचारे वो शहीद हो गए। कौन है तो बेचारे वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। का मतलब ये था कि कोई भी हिंदू अगर बेकसूर को मारेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन आतंकवादी कहलाएगा। ये कहने का मतलब है। अच्छा, ये है। हाँ, पढ़ के आ गए आप अब। चलो कोई बात नहीं। क्या कहते हैं? हमारा साफ कहना ये है, जहाँ से लोग सीखते हैं वो सब बंद करवा देना चाहिए। हाँ, अच्छा, मतलब ये है कि अगर खाना खाने की आदत है तो वो खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। कहने का मतलब ये है, और उनको आदत ही पड़ी क्या करे। अब भाई आदत पड़ चुकी है, अब फसल में बार बार कीड़े लगते हैं तो पूरी फसल ही उड़ा दी जाती है। पूरा कह रहे हो मस्जिद में ताला लगा दिया जाए, और क्या नाम है, या फिर ताला ना लगाए तो रोक दी जाए। नहीं नहीं, देखो मेरे को पढ़ाई है इनकी, सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि मस्जिद में ताला लगा दिया जाए, क्योंकि उनका भी जो है मजहब है, हम लोगों का भी धर्म है, उनके भी कोई खुदा है, हम लोग के भी कोई भगवान है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, बट मैं ये कहता हूँ मदरसा बंद कर दो यार। मदरसे में ही ये सब सिखाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी लाल किला पे आते हैं ये 200 रुपए में भिक्षा आते हैं, बस मुझे इतना पता है और कुछ नहीं बोलिए। ये जो न्यूज वाले में है जो आप कह रहे हैं ये जो है सब भिक्षा आते हैं सारे। भैया बोलो 200 में भिक्षा आते तो मुझे भी 200 रुपये दिला दो भाई। मुझे भी दिला दो 200 रुपये। तुम्हें कैसे तुम कैसे कह सकते हो 200 रुपये भिक्षा आते हैं? अगर तुम 200 दिला दो देंगे, ये कह रहा है कि ना तो लोगों को बोलिए ये तो सच्चाई है ना, वो दिखाते नहीं है। अपन आप क्या कह रहे हो भाई? जितने भी आते हैं हिंदू मुसलमान जो भी है, लेकिन भिक्षा आते हैं 200 रुपए में। क्या दिखाते क्या है कि आपने बोल दिया ये अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। भैया हम तो अपने देश के साथ हैं, जब देश के साथ देंगे तो धर्म अपने आप तो हम भी है, देश के साथ तो हम भी है। आपका धर्म क्या है? आपका इंसानियत धर्म। आप हिंदू है मुसलमान है? ऐसा हूँ। एक ही बात बोलूंगा, ये जितने आते लाल किला पे 200 रुपए भिक्षा आते, मुझे इतना पता और कुछ नहीं बोला। क्या कहेंगे भाई? मैंने भी देखा ना, मैं किसी के बारे में बोल सकता भाई, पूरी सच्चाई दिखाते हैं हम। ठीक है, कुछ भी करता नहीं है ये ना। ठीक है, तो हमने आपकी न्यूज में बोलते हो, आपकी पढ़ाई आप जो बोलते हो वो बातें कटती है आपको बोलना चाहते हैं वो बोलते तो कटेगा नहीं कुछ। जैसे कि पहले सफाई यहाँ पहले होती थी, जब ये बना था तो यहाँ मशीन चलती थी, सोनी वालों की मशीन चलती थी, गाड़ी वाली मशीन चलती थी, सफाई बढ़िया होती थी। हाँ, आप बता क्या कह रहे थे? जो तुम्हारे मन में हो ना बढ़िया यहाँ के बारे में वो बता दो।
किसने करवाया बॉम्ब पंजाबी सिंगर था, सोमवार के दिन। कौन था पंजाबी सिंगर? ये नहीं मालूम, बंदे खड़े थे। कोई ग्लोबल हो गया था। 3 बार 6 हो गए। अरुणाचल वासनपुर, ये लाल किले जी जी लाल किला किसी ने बनाया? लाल किला किसने बनवाया? लाल किला पंजाबियों ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया? तुमको पूछ रहा हूँ। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। जी क्या कह रहे हो? शाहजहां ने आगरे का किला। देखो अपना इतिहास बनाने के चक्कर में हम दूसरों का इतिहास ही भूल गए। ये नहीं बनाया था, ये नहीं बनाया। आगरे वाला बनाया था। रणजीत सिंह। एक मिनट। वो ताजमहल बनाया था, वो मंदिर के ऊपर ही बनाया। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो और खाली जगह पर गांधी ने बनाया ताजमहल, मंदिर के ऊपर ही ताजमहल बनाना, एक महल के ऊपर आप ताजमहल बनाना। यहाँ पे क्या फटी है। और रही बात लाल किला, आप है पहले ये व्हाइट किला था। अच्छा पहले व्हाइट किला के नाम से जाना जाता था। और ये कलर अंग्रेजों ने करा है रेड। रेड और आज भी अंग्रेज जाते थे रेड के नाम से ही जानते हैं। हम इसी वजह बोलते लाल किला। ये व्हाइट ही है, आप अंदर जाके देखो तो व्हाइट खाली भी लगे। अच्छा संगमरमर लगा हुआ है इसमें। लगा हुआ है, अब लाल पत्थर लगा दिए ताकि लाल दिखे। पहले व्हाइट किला होता था, जैसे हमारा पुराना किला है, ठीक है। ये पुरानी क्या नाम है, चिड़ियाघर के पास पुराना किला देखा है ना, हाँ ऐसे ही था। लाल किला पुराना किला, पहले उसका कलर चेंज करना, फिर उसका इतिहास तो ये क्या नाम है? इससे पहले इसका नाम क्या था? लाल किले से पहले नाम क्या था? आपको तो जानकारी है तो ये भी पता होगा नाम क्या था? व्हाइट किला गलत बता रहे हैं। देखो 1-2 क्लास मैंने भी पढ़ी है, इसका नाम कुछ और था, किला मुबारक था। किला मुबारक, इसका नाम क्या था? मैंने जो सुना है वो व्हाइट किला ही सुना है। व्हाइट किला के बाद उसका लाल किला बना है, लाल का पेंट करा दिया। अब आपको तो पेंट नहीं ये अंग्रेज बोलते थे व्हाइट मैन, व्हाइट किला अंग्रेज बोलते होंगे ना। तो ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने भी नहीं बनवाए, हमारे राजा महाराजा की। ये महाराजा रणजीत सिंह यहाँ राज करते थे, आपको पता होना चाहिए। हाँ हाँ महाराजा रणजीत जब उस समय थे, उन्होंने यहाँ डंडा मारा था, फिर उसको कैसे बनाया था। ये तो मुगलों का बीच में आ गया था ना, जब इन्होंने काटा पीटी करी थी सरदारों ने, याद हो तो। सरदार भाग गए थे गांड दिखा के। सॉरी सरदार नहीं, वो क्या नाम है, मुसलमान। हाँ, मुगल वो मुसलमान नहीं है भाई। जी। वो जिसके नाम ना तो वो मुसलमान है, ना तो वो मुसलमान है, ना वो हिंदू में है। वो घुसपैठिए थे। घुसपैठियों ने ये जो अपने देश में शौचालय नहीं बनवा सकते, वो किले बनवा सकते, ये बता दो। अगर अपने यहाँ से कोई पैसा लेके आए हो, जमीन लेकर आए हो, आप ये बता दो अगर उन्होंने अपने देश में कुछ करवाया हो। उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करे हैं बस। ये तो बॉम्ब ब्लास्ट शाहजहां ने अपनी तेरी हुई लड़की से शादी की, वो आज भी जिंदा है। इतने भी कम जमा के कर रहे, कौन कर रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, वंशज है वो फिर। जो उन्हीं के वंशज है, ये मुगलों के ही वंशज निकल ले कम जमा के। मुझे बताओ पृथ्वीराज चौहान के क्यों नहीं निकल ले? हाँ वो हिंदू है। सिखों के क्यों नहीं निकल ले? क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि भाई वो अपने गौरी को गौरी देश को नहीं, देश का इतिहास क्या था ना? वो करना चाहते हैं। खाली ऐसे ये जो है उनके वंशज निकल ले सिखों के। क्या वहाँ हम फाड़ेंगे, हमें कब्जा करना है, चौहान ने हमें इस्लाम का ये करना है। खाली वो बोला था, ये मुगल खत्म हो गए, उसी समय पर ये मतलब खत्म हो गया। बात माता की जय करने में बात ये है कि जितने भी पुराने जितने भी हमारे में किले वगैरह उनके नाम पे या जितने भी हुए, उन सब पे हमें जाना ही नहीं चाहिए। किले में नहीं जाना चाहिए, किले में नहीं जाना चाहिए, किले में नहीं जाना चाहिए, दरगाह में नहीं जाना चाहिए, किसी में भी नहीं जाना चाहिए। हमारा है क्या वहाँ पे? ये बता दो। जो हमारे ही घर के अंदर कब्जा करके अगर बना दिया तो उनका थोड़ी हो जाएगा। ये तो हमारी है, जमीन तो हमारी है, उसको कब्जा करने आए थे,
कुछ यहाँ मर गए, कुछ यहाँ से बदले। और तुम कितनी बार गए हो लाल किले के अंदर? मैं तो भाई एक बार गया था। फिर तुम क्यों गए? भाई मैं देखने गया था। अरे मैं देखने गया था, मैं ये देखने नहीं गया था भाई। अपना इतिहास अपने देश के अंदर आ गई ना वही वाली बात, आ गई ना वही वाली बात, देखने गया था। मैं मंदिर के अंदर क्या देखने जाऊंगा? अपने भगवानों के इतिहास, ठीक है, भगवानों की मूर्ति। मैं ये नहीं देखने जाऊंगा कि किसने बनवाया, मैं ये देखने जाऊंगा मेरी नाम कर गुलशन, भारत की राजधानी कहाँ पे थी? तो फिर मतलब आपको तो बाहर से दिख गया ना, मुसलमानों का है। आप भाई अंदर से भी देखना पड़ता है ना। मैंने तुम्हें अंदर से देखने के बाद ही बताया था वाइट किला है। टट्टू वाले हैं, टट्टू दूसरा बताया था वाइट किला है। टट्टू मतलब कथा। अच्छा आप ये कह रहे हो मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने गया था, हमारे भारत में चल क्या रहा है और ये है किसका, ये कह रहे हो? ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। ये किसी उसने नहीं बनाया बोल रहे। आज शाहजहां जो आगरे वाला है वो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन ये नहीं बनवाया। और बनवाएंगे तो वो हमारी प्रॉपर्टी पे बनवाएंगे, हमारे पैसों से। आगरे का जो भी किला है ना, वो भी शाहजहां ने नहीं बनवाया था। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना, दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? आगरे का जो किला है, आगरा, आगरे का पागलखाना सबसे बड़ा है। कह रहा है आगरे का पागल खाना सबसे बड़ा है। बरेली में ट्रांसफर ये पागल खाने में जा रहे हैं, हम किले की बातें कर रहे हैं। सही बात। पढ़ा लिखा है लेकिन ये सुन मेरी बात, आगरे का पागलखाना सबसे बड़ा है। और आगरे का जो आगरा बोलते हैं ना, चलो भाई बढ़िया लगा तुमने जो बताया। मेरी बात, बढ़िया लगा। आप मीनार पे जाना, वो कहते हैं हमारे मीनार बनाने उन्होंने घंटा बनाई है, उसी कुतुब मीनार को खड़ा है। और वहाँ जो जितने भी मंदिर की मूर्ति लगी है जो तोड़ी गई, आज वो पुराने पत्थरों के पुराने खंभों पर भगवान की मूर्ति कैसे आ गई? कुतुब मीनार मौरवी में पूरा घूम गया अंदर तक घुस के, फिर वही जगह लौंडिया दिखाते हैं वहाँ पे अपने जा जाके। मीनार का हिस्सा वो पूरा हमारा है, हिंदुओं का है। लेकिन उन्होंने क्या एक इस्लामी लौंडिया लाते हैं नहीं करती, घंटा बना कसम से वहाँ यही देखने गया था। बोल दिया ये क्या देखने है, गया तो हकीकत में पागलखाना है, ये है। मूर्ति लगी है, उसके आगे मैं बोलता कॉफी 250 और का, गणेश जी बोल रहा था भाई इधर है ना, इसका जुम्मा ले ले यहाँ पे आके खाली खाने के लिए सर। वो खड़े के करने बैठे ये तो मुगलों के काम थे। पहले तो उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करा, उसके बाद मंदिरों को कन्वर्ट करा, शहरों को कन्वर्ट करा। अब मुझे बता दो, एक और मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हारा ख्वाजा साहब का जो दरगाह बताते हैं, गली क्या नाम है वो अजमेर, वो पक्का चोर था। क्या नाम है उसको, शिव जी का मंदिर था। छोटे छोटे बच्चे आदमी रहते हैं ना, ख्वाजा के दरगाह में अजमेर में चौहान के समय से पहले का शायद है, राजा का ख्वाजा ऐसे वो मंदिर था। लेकिन में जाते हैं चोरी करते हैं। आगे लोगों को कन्वर्ट कर दिया। बताइए क्या चला, अब मुझे मीठी बिरयानी कहाँ पे बता रहे हैं, कहाँ पे? अजमेर शरीफ। मंदिर है। तो आपको ये बताइए, आपको क्या सरकार बढ़िया लग रही है? मैं सरकार का टॉपिक ले रहा हूँ, किसी वजह से ले रहा हूँ, तुम बताओ।